हेलो गुड इवनिंग मेरे भाई, मेरा नाम केशव शर्मा है। आज अपन लोग परसेंटेज के वेन डायग्राम के जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं या जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। आज अपन लोग वेन डायग्राम के क्वेश्चन जितने भी हैं उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक लेके जाएंगे। ठीक है दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए। इन एन एग्जामिनेशन 35% कैंडिडेट फेल इन मैथमेटिक्स। 35% मैथ्स में फेल हो गए, 25% इंग्लिश में निपट लिए और 10% दोनों में निपट लिए। ठीक है भैया, तुम्हें बताना है द परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज कैंडिडेट पास इन बोथ सब्जेक्ट। देखो अपन पहचानते कैसे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को बहुत डाउट रहते हैं। मैं आज उनकी सारी समस्याएं सॉल्व कर दूंगा। मैं तुम्हें ऐसे बताऊंगा कि तुम ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे कि इसका क्वेश्चन कैसे पहचानते हैं कि वेन डायग्राम का है या नहीं है। तो दोस्त देखो, सबसे सिंपल सी बात मैं तुम्हें बताऊँ, तुम्हें सिंपली देखना है यहाँ पर 1% और ये 2% दिख गई। तीसरी परसेंट के साथ अगर बोथ चिपका है और लास्ट में भी बोथ पूछा गया है तो देखते ही समझ जाना कि ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ठीक है भैया, सबसे सिंपल तरीका ये है पहचानने का। और दूसरा सबसे सिंपल तरीका जो कि बेवकूफ़ बच्चे याद रखते हैं, जो कि क्वेश्चन को पहचान जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हें उनमें से नहीं बनना है। देखो, इन एन एग्जामिनेशन 35% क्या हुआ, मैथ्स में निपट गए, 25% इंग्लिश में निपट गए और 10% दोनों में निपट गए। तुम्हें बताना है कि दोनों में पास कितने हो गए। ठीक है, क्वेश्चन अपन लोग कैसे करेंगे उसे समझो। देखो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि तीनों जगह फेल 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 लिखा था। अगर एक भी जगह पास आ जाता तो ये क्वेश्चन फिर अलग तरीके से होता। इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। तीनों जगह क्या था, फेल फेल फेल। तो यहाँ पे तुमने लिख लिया कि मैथ में भैया 35% फेल है, इंग्लिश में 25% फेल है और बोथ में कितने फेल हैं, 10%। दोस्त, जब तुम वेन डायग्राम बनाते हो तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये कॉमन होता है, यानी कि इसमें ये वाला भी आएगा और इसमें ये वाला भी आएगा। समझ रहे हो, दोनों का हिस्सा काट रहा है, नहीं इस वाले का भी हिस्सा काट रहा और इस वाले का ही हिस्सा काट रहा। अब समझो कि आपसे बोला गया कि 35% मैथ्स में फेल थे, 25% इंग्लिश में फेल थे और 10% दोनों में फेल थे। तो तुमने इस बोथ वाले में सबसे पहले 10 चिपका दिया। अब मुझे एक बात बताइए, 35 में से तुम 10 तो यहाँ पर लिख चुके हो, तो बच कितना गया, 25। ऐसे ही तुम लोगों को पता है कि 25 में से तुम 10 तो यहाँ पर लिख चुके हो, तो बच कितना गया, 15। देखो जोड़ के देख लो भले ही तुम आराम से कि 25 और 10 कितने हो गए, 35 और 10 और 15 कितने हो गए, 25। ठीक है भैया, तो अपन अब इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 50%। तुम्हें पता है कोई भी संख्या 100 रहती है, अगर उसमें से 50% तुम्हारे फेल हैं भाईजन तो कितने पास हैं, 50% पास हैं। यही अपने सवाल का आंसर है। एक और देखते हैं ऐसा ही, जिससे आप लोग समझ पाओ इस चीज़ को। देखो क्या है कि किसी परीक्षा में 35% छात्र क्या हुए, काय में फेल हो गए, हिंदी में फेल हो गए। ठीक है, 45% काय में इंग्लिश में निपट लिए और 20% काय में निपट लिए, दोनों में ही निपट लिए। ये फीलिंग नहीं आएगा, यहाँ पे निपटना आएगा, निपट लिए, निपट गए। ठीक है, ये निपट गए। फिर से 20%। अब तुमसे पूछा गया है कि दोनों सब्जेक्ट में पास कितने हो गए। तो दोस्त अपन लोग कैसे करेंगे, तुम्हें पता है कि यहाँ पे आप लोगों को हिंदी में कितने फेल हुए, 35%, इंग्लिश में कितने फेल हुए, 45% और बोथ कितने फेल हुए, 20%। आपको ये भी पता है कि जब अपन वेन डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 20, क्योंकि ये दोनों का हिस्सा कॉमन है। अब आप लोग क्या करोगे, एक एक करके घटाना चालू करोगे। सबसे पहले आप 35 में से घटाओगे कितना, 20, तो बच कितना गया, 15। फिर आप लोग 45 घटाओगे किस में से, 20 में से, तो कितना बच गया, 25। इन दोनों को जोड़ोगे, देखो 45 मिल गया। इन दोनों को जोड़ोगे, देखो 35 मिल गया। ठीक है भाई, अब तुम इन सबको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 60। आपको पता है कोई भी संख्या वही सेम बात 100 रहती है, 100 में से 60 गए तो बच कितना गया, 40। यही अपना आंसर है। ठीक है दोस्त, और समझिए, जैसे देखो ये इन ए स्कूल 40% स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, यानी कि 40% बच्चे क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, 50% बच्चे क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन 18% ऐसे है जो कि कुछ भी नहीं खेलते। ठीक है, ये पढ़ाकू बच्चे हैं। अब समझिए एक बात को मेरे भाई, यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पे 40% खेल रहे हैं और ये 50% खेल रहे हैं, लेकिन ये ऐसे हैं जो नहीं खेल रहे हैं, यानी ये निगेटिविटी दर्शा रहा है। देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इससे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो अगर पहली परसेंटेज फेल की या दूसरी परसेंटेज भी फेल की आ रही थी तो बोथ वाली जो परसेंटेज थी वो भी क्या थी, फेल थी या नहीं थी। अगर एक जगह पास आ रहा है तो दूसरी जगह भी पास आएगा और बोथ वाला जो कंडीशन आएगा वो भी क्या आएगा, पास ही आएगा। अगर ये फेल हो गया तो फिर पूरी कंडीशन बिगड़ जाएंगी और अपन लोग इसको दूसरे तरीके से करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में 40% खेल रहे हैं, 50% खेल रहे हैं, 18% कुछ भी नहीं खेल रहे। तो अब तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओगे, प्ले क्रिकेट 50%, प्ले फुटबॉल 40% और नो प्ले 18%। अब समझो मेरे भाई, यहाँ पे ये नो प्ले का है, तो अगर 100 में से 40% फुटबॉल खेल रहे हैं तो कितने नहीं खेल रहे, 60। ऐसे ही अगर 50% क्रिकेट खेल रहे हैं तो कितने नहीं खेल रहे,
50। अब वेन डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे तो कॉमन टर्म आएगा, यानी कि 18 तुमने छाप दिया। अब 18 में से 60 गए, कितना बचा 42। 18 में से 50 गए, कितना बचा 32। इन सबको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 92। आपको पता है कोई भी संख्या 100 होती है, 100 में से 92 ऐसे हैं जिन्होंने जो कुछ भी नहीं खेल रहे, ठीक है, क्योंकि ये नहीं खेलने वालों का इसके अकॉर्डिंग बनाया गया। तो कितने खेल रहे होंगे 8 जन खेल रहे होंगे, यानी कि 8% अपने सवाल का आंसर है। देखिए एक और क्वेश्चन इसमें, देखिए एक बार और समझ लीजिए। देखो मेरे भाई, आपको पता था कि 40% क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, सॉरी फुटबॉल खेल रहे थे, तो 60% नहीं खेल रहे होंगे क्योंकि 100 की संख्या होती है। और फिर आपको ये भी पता था कि 50% क्रिकेट खेल रहे हैं तो 50 नहीं खेल रहे होंगे, और 18% ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ नहीं खेल रहे। अब तुम वेन डायग्राम बनाओगे तो 18 यहाँ पे लिखेंगे अपन, और 18 में से 60 गया, कितना बचा 42, और यहाँ पे कितना बचा था 32, ठीक है। फिर अपन इसे सॉल्व करेंगे फर्दर। अब एक चीज़ और समझिए, वेन डायग्राम को आप बिना वेन डायग्राम भी बनाए कर सकते हो, उसे भी अपन आगे बात करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन समझो। सबसे पहले ये अपन एक स्टेप और आगे बढ़ गए, यानी कि सेकंड स्टेप पे आ गए इसी क्वेश्चन के। इन ए विलेज, यानी कि एक विलेज में 60% फैमिली हैज़ अ काऊ। 60% फैमिली के पास काऊ है, और 30% के पास बफेलो है, यानी कि भैंसें हैं, और 15% के पास हैज़ ए काऊ एंड ए बफेलो, यानी कि या तो एक भैंस है या फिर एक काऊ है। और 96 परिवार उस गांव में टोटल हैं। तुम्हें बताना है किन परिवारों के पास ना तो एक भी भैंस है ना एक भी काऊ है। अब ध्यान से सुनो, इसमें 60% वालों के पास है कुछ ना कुछ, 30% वालों के पास है कुछ ना कुछ, लेकिन 15% वालों के पास भी है कुछ ना कुछ। मतलब वेन डायग्राम जाएगा कैसा दोस्त, सीधा बनेगा। तो अपन लोग सीधा बनाएंगे इसका वेन डायग्राम। अब ये नहीं उतारा जाता, ठीक है ना, ये तो तुम्हें समझाने के लिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। 15 तुम सीधा यहाँ पे लिखोगे, 60 में से 15 गए 45 बचे, और 15 में से ही तुम्हारे 30 गए तो कितने बचे 15 ही बचे। 30 में से 15 गए, सॉरी 15 बचे। अब अपन इन सबको जोड़ देंगे तो 75 बन जाएगा। आपको पता है कोई भी संख्या 100 रहती है, 100 में से 75 गए, कितना बच गया 25। तो 25 की वैल्यू 96 के बराबर जिन जिन बच्चों ने लिख दी वो इस दुनिया के सबसे बड़े टेस्ट हुए। क्योंकि देखो दोस्त, यहाँ पे ये जो 96 जो वैल्यू है ये कुल परिवारों की संख्या दे रखी है, यानी कि ये 100 की वैल्यू है। अब यहाँ से भी ध्यान से समझो, तो तुम्हें पता है 100 की वैल्यू 96, और तुम्हें ये भी पता है कि 25% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें 25 की वैल्यू चाहिए। अब दोस्त देखो, यहाँ से बच्चे कई तरीके से करते हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका है आप लोग इसे 4 से काट दो। तो 4 से इसे काट दोगे 25 मिल जाएगा, 4 से इसे काटना पड़ेगा तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। आप लोगों का आंसर है 24, ठीक है भाई। लेकिन क्या होता है ना, बच्चा बहुत ही मासूम होता है, और वो क्या करता है, वो ऐसे निकालेगा कि 100 की वैल्यू तो 96 आ गई उसकी, क्योंकि वो बेचारा भावनाओं को कंट्रोल में नहीं रख पाता, उसे देखते ही काटना पीसना सूझता है। 96/100 निकाल लेगा, और भी धुरंधर हुआ तो 0.96 कर देगा इसे। अब वो 25 की वैल्यू निकालेगा यहाँ से आगे, ठीक है भाई। तो अपना अपना सोच रहता है, बहुत से बच्चे बहुत होशियार रहते हैं इस चीज़ में। देखो अब अपन और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को समझिए। 90% ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल पास्ड इन इंग्लिश, 85% मैथमेटिक्स में पास हो ली है, ठीक है भैया। 90% काय में पास हो ली है, इंग्लिश में, और 85% मैथ्स में पास हो ली है, और 150 ऐसे बच्चे हैं जो कि सभी में पास हो ली है, दोनों में ही। और तुम्हें बताना है इफ़ नो स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, यदि दोनों विषयों में कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ, ठीक है भैया, बहुत पढ़े लिखे बच्चों का स्कूल है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तब तुम्हें टोटल स्टूडेंटों की संख्या बतानी है। अब दोस्त मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में और उन क्वेश्चंस में बहुत अंतर है। आप लोगों ने अगर ध्यान से सभी क्वेश्चन पढ़े हैं तो तुम्हें पता है कि यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज है, तो यहाँ पे भी परसेंटेज आना चाहिए, लेकिन यहाँ परसेंटेज नहीं, यहाँ पे 150 नंबर दे रखा है। तो तुम्हें हायराम ओराम नहीं करना, क्वेश्चन अभी भी बहुत आसान है। अपन लोग कैसे करेंगे, देखो जब अपन वेन डायग्राम बनाते हैं तो अपन यहाँ पर कॉमन टर्म लिखते हैं। ये कॉमन टर्म का मतलब होता है ये इसमें भी काउंट है और ये इसमें भी काउंट है। अब ये 150 बच्चे दोनों में काउंट हैं क्योंकि दोनों ही विषयों में पास हुए। तो आपको पता है कि 90 और 85 जोड़कर 175 बनता है, जबकि परसेंटेज तो 100 ही रहती है। जबकि परसेंटेज आपकी कितनी रहती है 100, और ये कितने बना 175। तो कितने एक्स्ट्रा मिल गए, तो आप लोगों ने कहा सर 75 एक्स्ट्रा मिले, और ये जो एक्स्ट्रा मिले हैं ना यही ये नंबर होता है। समझो इस क्वेश्चन को। आपको पता था इंग्लिश में 90 पास हैं, मैथ्स में 85 पास हैं, टोटल 175 पास हैं। ये भी पता है कोई भी संख्या 100% होती है, 175 अपने पास आ गया। तो 75 अपन एक्स्ट्रा ले आए। ये 75 की वैल्यू 150 के बराबर है, 1 यूनिट 2 के बराबर, तो 100 यूनिट 200 के बराबर। आंसर अपना आ चुका है, ठीक है भाई। अब देखो एक और क्वेश्चन ऐसा ही समझ लो, जैसे इसमें क्या है, एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, और 44% जो विद्यार्थी हैं वो क्या कर रहे हैं मैथमेटिक्स चुन रहे हैं। 40% क्या है जो
या तो मैथ ले रहे हैं, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक विषय ले रहे हैं, और बोथ देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो तुम्हें कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। अब दो फिर से समझो इस क्वेश्चन को। आपको पता है बायोलॉजी में 72 ने लिया और मैथ्स में 44 ने लिया, दोनों को जोड़ दोगे 116 मिल गया। आपको पता है कोई भी संख्या 100% रहती है, लेकिन ये 116 है। आपको ये भी पता है कि ये कितना ज़्यादा ला रहा होगा, 16 ज़्यादा ला रहा होगा, तो 16 की वैल्यू कितने के बराबर है, 40 के बराबर है। अब मेरे भाई अगर 16 की वैल्यू 40 के बराबर है, तुम्हें 100 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से भी बहुत से बच्चे क्या होते हैं, कारस्तानी करना चालू कर देते हैं, भावनाओं को काबू में नहीं रख पाते, वो लिख लेते हैं एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे 40/16 और फिर वो फर्दर सॉल्व करेंगे। लेकिन तुम्हें ऐसे अभी भी नहीं करना है। 16 की वैल्यू कितने के बराबर है भाई, 40 के। यहाँ पर 4 से काटो इसे, 4 से ये 4 बार कट गया, ये 4 से कितनी बार कट गया, 10 बार। अब दोस्त तुम्हें ये 100 बनाना है, तो मुझे ये बताओ कि 4 में तुम किसका गुणा करोगी, 25 का, तभी तो 100 बनेगा। तो यहाँ पे भी 25 का करना पड़ेगा, 25 चौक 100, और ये भी कितना हो गया, 250। ये अपने सवाल का आंसर है, 250 है ये। ठीक है भैया, अपन लोग देख सकते हैं आंसर ऑप्शन कौन सा है, ये रहा। देखो भाई क्या है ना कि अगर तुम पेपर में काटने बैठ गए चीज़ों को, यकीन मानो आजकल पेपर कैलकुलेटिव आ रहे हैं, ये एक यथार्थ सत्य है, कैलकुलेटिव पेपर रह रहे हैं, तो अपने हिसाब से तुम्हें कैलकुलेशन लिखनी चाहिए। अब बहुत से बच्चे तो ये भी सोचते हैं कि सर 16 लिखा था आपने और यहाँ पर कितना लिखा था अपन ने, 16 और 40, ये 16 था सर और ये 40 था, आपने ये 2 से क्यों नहीं काटा? क्योंकि मेरे मंद बुद्धि विद्यार्थी, तुझे पता है 8 से तू 100 नहीं बना सकता। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो अपन ख़त्म करते हैं। वीडियो थोड़ी छोटी रही है बिकॉज़ कारण एक ही था, क्योंकि वेन डायग्राम के क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। और एक और छोटी वीडियो आएगी जो कि आएगी पास फेल वाले बच्चों पे। उसके बाद अपन लोगों के मिसलेनियस चालू होंगे, जहाँ पे अपन लोग ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों के मिसलेनियस में बहुत सारे क्वेश्चन चलेंगे। मैं बिल्कुल उसी हिसाब से पढ़ाऊँगा जैसे मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ, पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक। और एक मेरे भाई एक और चीज़ अपन लोग याद रखना, वैसे सारे बच्चे मेरे बारे में जानते हैं कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन से, और लास्ट तक लेके जाता हूँ अगर मुझे कोई पहुँचे नहीं बीच में तो। और तीसरी चीज़, तुम्हारी एडवांस की वीडियो मंडे से आने लगेंगी। चैप्टर का नाम होगा ट्रिगो बाबा, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मज़े ले रहे हैं उनका नहीं पता, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उन्हें पता है ट्रिग्नोमेट्री से पेपर में क्वेश्चन ज़रूर 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 आते हैं। ठीक है, जैसे शादी में नहीं लिखते ज़रूर 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 आना, तो वैसे आते हैं। और अब बस मैं बकवास ही कर रहा था। थैंक यू सो मच मेरी बातों को सुनने के लिए।